बात बताइए, कांग्रेस की जब टाइमिंग थे तब क्या कॉमेडी नहीं होते थे? तब तो सोनिया गांधी बन के आ जाते थे, तो मनमोहन सिंह बन के आते थे, लोग आके उस पे कॉमेडी करते थे। उस वक्त कपिल शर्मा शो में जाके कॉमेडी होते थे। लेकिन इस वक्त जो है, अगर कॉमेडियन अगर कॉमेडी करे तो इनको तन मन में आग लग जाते हैं। इनकी मिर्ची तब नहीं लगते जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। इनकी मिर्ची तब नहीं लगते जब दंगा होते हैं। इनकी मिर्ची तब नहीं लगती है जो छोटी छोटी बच्ची को पूरी तरीके से बलात्कार करके छोड़ देते। इनको मिर्ची नहीं लगते, तब इनकी भावना आहत नहीं होते। पूरा देश ने ये भी देखा है कि किस तरीके से तुमने इनके साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को तुमने धोखा दिया। तो उद्धव ठाकरे से दो फाड़ होकर तुम अपना सिंधे गुट बनाए और उसके बाद तुमने ये सरकार बनाई। ये क्या देश ने नहीं देखा है? ये क्या छुपा हुआ है? क्या क्यों मिर्ची लग रहा है? सच्चाई बोलने में तुम्हें मिर्ची लग गया है। आप संविधान हमें आजादी देते हैं। खुद मोदी जी ये कहते हैं कि आलोचना से डरना नहीं, आलोचना का सामना करो, उनको खुशी मिलते है। लेकिन उन्हीं का ही नेता जब है, उन्हीं के साथ ही गठबंधन में जो नेता है उनको तो आलोचना से दिक्कत है, जबकि नाम नहीं लिया। इतने बातों का सपोर्ट मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बोलने का सबका अधिकार है। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करूंगी। आज अगर विपक्ष मजबूत होते, क्योंकि विपक्ष देखिए, विपक्ष को पूरी तरीके से दबा रखा है। सबसे बड़ी बात है, विपक्ष कुछ भी आवाज निकालते, चाटुकार जो मीडिया है, ये लोग आवाज दिखाते नहीं है। तो क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से लगातार कुणाल कामरा जो है उनके ऊपर लगातार FIR हुई, उसके बाद जहां उनका शो हुआ वहां जाके तोड़फोड़ की? देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने बोला है वो स्वतंत्रता, सबको आज़ादी होते, संविधान हमें आज़ादी देते हैं कि हम लोग जो है हम आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अपने शब्दों में आज कॉमेडियन कॉमेडी करने के लिए डरेंगे, ठीक है, पत्रकार लिखने के लिए डरेंगे। ऑलरेडी पत्रकार तो चाटुकार बने हुए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉमेडियन थे, कॉमेडियन लोगों को आपने देखा होगा, पहले भी कॉमेडियन के जब भी शो होते थे उसमें पहले क्या हो जाता था, रोग हो जाते थे। कॉमेडियन हंसाने की टाइम हंसाते हैं, लोगों के होठ पे हंसी लेके आते। क्या पहले कॉमेडी नहीं होते थे? आज एक बात बताइए, कांग्रेस की जब टाइमिंग थे तब क्या कॉमेडी नहीं होते थे? तब तो सोनिया गांधी बन के आ जाते थे, तो मनमोहन सिंह बन के आते थे, लोग आके उसमें कॉमेडी करते थे। उस वक्त कपिल शर्मा शो में जाके कॉमेडी होते थे। लेकिन इस वक्त जो है, अगर कॉमेडियन अगर कॉमेडी करे तो इनको तन मन में आग लग जाते हैं। आप एक बात बताइए, कुणाल ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से तुम्हारी तन मन में आग लग गई? जब तुम्हें आग लगना है तब तो तुम्हारी मन में आग नहीं लगते। जब तुम्हारी भावना आहत होना होता है तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते। ऐसा कौन सा तुम्हारे पास वो है जिसकी वजह से तुम्हें इतना जल्दी आहत होते? तुम्हारी भावना कहाँ छुपा के रखते हो? क्या नाली में छुपा के रखते हो? जब आहत हो जाते तो तुरंत ही गैस टाइप में निकल के आ जाते, जो मोदी जी जिसमें चाय बनाते थे। क्या वही तुम्हारी भावना है क्या? आप खुद बताइए कि कॉमेडी करने में यहाँ पर दिक्कत है, जो बोलने में दिक्कत है उसमें तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया था, किसी का नाम भी नहीं लिया था। एक गाना था, उस गाने के ऊपर उन्होंने ऐसा बोल दिया था, उस गानों को बनाते हुए कि माथे में आंखों में चश्मा, इस तरीके से बोला, आंखों में चश्मा, गाल में दाढ़ी, हाय हाय ऐसे करके गाना है ना, माधुरी दीक्षित की गाना थे वो। आप एक बात बताइए, उसमें इनको तन मन में मिर्ची लग जाते हैं। इनकी मिर्ची तब नहीं लगते जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। इनकी मिर्ची तब नहीं लगते जब दंगा होते हैं। इनकी मिर्ची तब नहीं लगते जो छोटी छोटी बच्ची को पूरी तरीके से बलात्कार करके छोड़ देते। इनको मिर्ची नहीं लगते, तब इनकी भावना आहत नहीं होते। जिस माता की बात ये लोग कहते हैं, जो दुर्गा, जो काली, जो कामाख्या को ये लोग पूछते हैं, खुलेआम जब बलात्कार होते हैं तब उनकी जो है भावना आहत नहीं होते। महिलाओं के पैरों में कीले ठोक दिया जाता है बिहार के अंदर, तब इनको भावना आहत नहीं होते कि वहाँ पर आप जंगल राज है कि नहीं। क्योंकि आप जो है, ये लोग नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार है। तब सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए। कि बाप को छीन लिया, कौन सा बाप को छीन लिया? कॉमेडी करते करते उद्धव ठाकरे को लेकर कि बाप को छीन लिया, निशान छीन लिया। एक बात बताइए, निशान जो होता है ना, एक सिंबल, सिंबल जो होते हैं, सिंबल को तो ले लिया है ना, वो तुमने लिया है, उसको तुमने लिया है। पूरा देश ने देखा है, और पूरा देश ने ये भी देखा है कि किस तरीके से तुमने इनके साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को तुमने धोखा दिया। उद्धव ठाकरे से दो फाड़ होकर तुम अपना सिंधे गुट बनाए और उसके बाद तुमने ये सरकार बनाई। ये क्या देश ने नहीं देखा है? ये क्या छुपा हुआ है? क्या क्यों मिर्ची लग रहा है? सच्चाई बोलने में तुम्हें मिर्ची लग गया है। आप खुद बताइए, अगर तुम्हारे पास अगर इस तरीके से कोई बात बोलने से तुम्हें दिक्कत होते हैं तो तुम्हारी भावना आहत होता है, प्रदर्शन कर सकते हो, तुम लोग विरोध करें। विरोध ऐसे विरोध करेंगे कि घुस जाएंगे, जाके उनके पूरा तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, स्टूडियो तोड़ना शुरू कर दिया। एक बात बताइए, इस देश के अंदर क्या बोलने की आजादी नहीं है? संविधान हमें आजादी देते हैं। खुद मोदी जी ये कहते हैं कि आलोचना से डरना नहीं, आलोचना का सामना करो, उनको खुशी मिलते है। लेकिन उन्हीं का ही नेता जब है, उन्हीं के साथ ही गठबंधन में जब नेता है, उनको तो आलोचना से दिक्कत है, जबकि नाम नहीं लिया, उड़ता हुआ तीर लिया इन लोगों ने। भी लगाई है कि ऐसे नहीं तोड़ सकते। देखिए, कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन ये लोग कोर्ट को मानते हैं। ये जो है बीजेपी वाले हैं, जो है ये इनके साथ जो मिला हुआ ये सिंधे गुट की जो लोग हैं, मैं ये
ही चाहती हूँ कि कोर्ट ने जो बोला ये लोग मानते नहीं, ये चाहते हैं कि हम कोर्ट से ऊपर है, हम जो है हम सबसे ऊपर है। इनके पास ईडी सीबीआई से लेके पुलिस से लेके इनके पास पूरा ताकत है, सत्ता है इनके पास, तो इनको घबराहट नहीं है, इनको जो दिल चाहे ये वही करेंगे, इनकी मनमानी है। वही महाराष्ट्र है जहाँ पर आप ये देखिए खुलेआम गोली चलते हैं, बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है, लेकिन ये लोग तब कुछ नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देते, तब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। सलमान खान की जैसे बड़ी सेलिब्रिटी के ऊपर जो है गोली चलते हैं, उनको बुलेट प्रूफ सब कुछ करने में मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ये लोग कुछ करने की तैयार नहीं। आप एक बात बताइए, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था ये है, लेकिन इनके अंदर तब भावना आहत नहीं होते, तब इतना बड़ा सेलिब्रिटी को ये लोग वो नहीं कर पा रहे। आप और हम किस खेत की मूली है। इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये लोग जो है इनके अंदर साहस है, ये लोग पूरी तरीके से जो है इनको ये लगता है सत्ता हमारे हाथ में है, लेकिन हम जो मर्जी वही करेंगे। लेकिन एफआईआर कराई, उसके बाद वेट नहीं किया, सीधे जाके ऑफिस में तोड़। मैं वही कह रही हूँ ना, इनका कानून इनके हाथ में है, इनका बाप का कानून लगता है इन लोगों को कि इनके बाप का कानून है। ये जो कानून व्यवस्था को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, धज्जियां उड़ाने वाले हैं ये लोग। इनके हाथ में सत्ता है तो इनको लगता है कि हमारे पास तो सब कुछ ही है। आप खुद बताइए, संविधान हमें अधिकार देते हैं, बोलने का अधिकार देते हैं, जहां मर्जी वहां जाने का अधिकार देते हैं, संविधान हमें देते हैं ना। इन्होंने थोड़ी ना दिया है, इन्होंने तो नहीं दिया, संविधान हमें अधिकार लिखते हैं। लेकिन संवैधानिक दायरे में रह के जब कोई कॉमेडियन कॉमेडी करते हैं तो इनको दिक्कत हो जाते हैं। कैमरा के साथ साथ राहुल गांधी, संजय सिंह और भी कई लोगों के नाम है उस एफआईआर में। मैं वही कह रहा है कि प्लानिंग करके, देखिए प्लानिंग ये करे ना, मैं तो यही कहूंगी कि सिंधे जी आपको तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं, आप ही प्लानिंग कर लेते कहीं मुख्यमंत्री बनने का, आपको तो साइडलाइन कर दिया। आपने क्या कर दिया? अभी तो आपने बोला था कि क्या तांगा पलट देंगे, ऐसे कुछ बयान दिया था ना, हम तो तांगा पलटना देखना चाह रहे थे, तब हम मानेंगे सच में, तब हम मानेंगे ना कि आप तांगा पलट सकते हैं। आप बोलते आप तो करे नहीं, आप अपना सरकार बनाइए वहाँ पर, आपको मुख्यमंत्री फिर से बने, तब हम देखेंगे। अभी कोई धमकी देने वाला एक वीडियो भी ऑडियो भी वायरल हो रहा था, जहाँ पर बता रहे हैं कि सीएम, आप सीएम नहीं है, आप डिप्टी सीएम है। वहाँ पर बीजेपी का सीएम है। इस बात को आप अच्छे से मान लीजिए कि वहां पर बीजेपी का सीएम है, आप सीएम नहीं है, आप डिप्टी सीएम हैं, यानी कि आप ज्यादा जो पावर है वो सीएम के पास में, ये आप मानना पड़ेगा। आप खुद देखिए कि जो गुट इस तरीके से बातें कर रहे हैं, इनको मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को तब भावना आहत नहीं होते जब एक कॉमेडियन कॉमेडी करता तब भावना तो आहत हो गए? खुलेआम जिस तरीके से इस देश के अंदर महिलाओं के साथ हो रहा है, तब ये लोग क्या रोड पे आते हैं? तब क्या ये लोग आवाज उठा दे? क्या तब ये घर में घुस के तोड़फोड़ करते हैं? क्या ऐसे बलात्कारी के साथ कोई ऐसा एग्जाम्पल है? ये मैं बता रही हूँ, ये लोग तो ये हो गया है कि कुछ भी बोलो, बाद में संविधान उठा लो। जैसे कुणाल कामरा ने लास्ट में बोलते बोलते संविधान की किताब को ये कह दिया था कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ संविधान के दायरे में बोल रहा हूं। आप जो माइक पकड़ के खड़े हैं ना, ये भी संविधान की वजह से ही खड़े हैं। आपको पता है, महिला जो है ना, महिला को पहले जब वो विधवा हो जाते थे ना, जब विधवा हो जाते थे तो बाल उड़ा देते थे, बाल काट देते थे। महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं है। आप जो आज पढ़ के जो माइक पकड़ के आप खड़े हो रहे हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं और जो मैं जवाब दे रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान का जो आप बोल रहे हैं ना, संविधान लेके आप लोग खड़े हो जाते हैं, तो संविधान की वजह से आप खड़े हैं, आप खड़े हो रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं। पत्रकार आप भी खड़े हैं संविधान की वजह से। इस चीज को समझे, अगर संविधान नहीं रहा तो आपके हाथ में भी माइक नहीं रहेंगे और मेरी भी जुबान बंद रहेंगे। समझ गए? तो एक बार बताइए, बाद में संविधान लेके खड़े हो जाए कि हम तो इसके दायरे में बोल रहे हैं। देखिए संविधान के दायरे में तो बोलना चाहिए। धज्जिया क्या उड़ा रहे हैं? क्या धज्जिया उड़ा, क्या धज्जिया उड़ा दिया, क्या धज्जिया उड़ा दिया? मुख्यमंत्री का अपमान, कहाँ अपमान कर दिया? एक बात बताइए, उसमें नाम तो नहीं लिया ना। उड़ता बेल मुझे मार वाली हरकतें हो रहा है कि हाँ भाई उड़ता हुआ तीर हम ले ले। आप खुद ब खुद मान लिया कि आप ही है सब। आपने खुद ही मान लिया ना। आप देखिए, संविधान हमें अधिकार देते बोलने का, संविधान हमें बाबा साहब आम्बेडकर ने वो सारी अधिकार हमें दिया है जो जनता के द्वारा बनाया हुआ ये सरकार है। ये प्रतिनिधि जो हमने चुन के भेजा है जनता के द्वारा, तो जनता सवाल तो करेंगे ना। आज विपक्ष जो आप कह रहे हैं ना, विपक्ष राहुल गांधी ये बोल देते हैं, संजय सिंह ये बोल देते हैं। देखिए विपक्ष है ना, विपक्ष को जिस तरीके से जोर शोर से बोलना चाहिए था, आज विपक्ष कहीं ना कहीं शांत है। इसी वजह से कॉमेडियन को कॉमेडी के थ्रू से बताना पड़ रहा है। आप और हम जैसे पत्रकार, हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट को ना आके बोलना पड़ रहा है। अगर विपक्ष मजबूत होते तो आज भी हम अपने काम में लगे रहते हैं। कि कॉमेडी के जरिए मुख्यमंत्री का अपमान किया गया, कुछ आपत्तिजनक शब्द यूज किए गए। देखिए अगर शब्द को यूज हुआ है ना, तो उसको आप उसका विरोध करने का तरीका एक बात बताइए, इनसे सवाल करो तो माफी मांगना होगा, इनसे अगर कुछ बोलो तो इसमें माफी मांगना होगा। आप एक बात बताइए, उन्होंने ये बोला है कि मैं सुबह देख रही थी ट्विटर पे, अन्य भक्तों के लिए कुछ इस तरीके से बोला है, शब्द है ना कि हाथ में हथियार होगा तो देश में, इस तरीके से कुछ बोला था ट्विटर में। अभी मैं कहाँ पर है मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए कि आज क्या हो रहा है? क्या आज रोजगार पे बात हो रहा है? आप ये बताइए, महाराष्ट्र के अंदर कितना नया स्कूल खोल दिया है। आप
महाराष्ट्र के अंदर महिला को कितना सशक्त कर दिया है। महाराष्ट्र के अंदर आप मुझे ये बताइए कि महिला के अंदर क्या किस तरीके से जो उत्पीड़न हो रहा है, क्या उसमें काबू पा रहे हैं, क्या महाराष्ट्र के अंदर बलात्कार रुक पा रहे हैं? आप बताइए ना, क्या कुछ आपने एडवांस किया है, क्या कुछ काम आपने किया? तो उसका सवाल कौन पूछेगा और कौन बोलेगा? आज अगर वही सवाल करे तो उनके पीछे क्या हो जाते हैं, उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो आप जो कह रहे हैं ना कि इस तरीके से अभद्र बातें करे हैं, अभद्र बातों का सपोर्ट मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बोलने का सबका अधिकार है। सपोर्ट कर रही हैं? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करूंगी। आज अगर विपक्ष मजबूत होते, क्योंकि विपक्ष देखिए, विपक्ष को पूरी तरीके से दबा रखा है। सबसे बड़ी बात है, विपक्ष कुछ भी आवाज निकालते, चाटुकार जो मीडिया है ये लोग आवाज दिखाते नहीं है। तो ये लोगों को तो मोदीमय चारों तरफ मोदीमय हो रखा है, तो मोदी करने से इनको फुर्सत नहीं है। तो विपक्ष की आवाज कहाँ पहुंचेगा जनता तक? और जो भी थोड़ा बहुत आवाज पहुंचते हैं तो उनको तोड़ मरोड़ कर दिखा देते हैं। तो इसमें मैं आपको यही कह रही हूँ कि इनका जो है मेन मुद्दे से भटकाने के, इसलिए तो सोशल एक्टिविस्ट को आगे आना पड़ा है, जनता को धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। और आप बताइए, कॉमेडी छोड़ के वो लोग राजनीति बातों में बात करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इनकी जो है ना भावना आहत हो जाता है। कोई बिगनी पहन ले तो इनकी भावना आहत हो जाते हैं, लेकिन नंगा करके जब महिला को घुमाते तब इनकी भावना आहत नहीं होते। मेरी मणिपुर के लिए आज तक माफी नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा आपने माफी? आपको माफी मांगना चाहिए, तब आप लोगों की भावना आहत नहीं हुआ। क्या वो मणिपुर क्या इस देश के अंदर नहीं है? क्या भारत से अलग है वो राज्य? क्या आप जाके मणिपुर में क्या वोट नहीं मांगते? तब इनकी भावना आहत नहीं होते। जब इनडायरेक्टली अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो उड़ता हुआ तीर ये लोग अपने पर ले लिया है और जाके तब तोड़ फोड़ शुरू कर दी।